जयतु बिहार भूमि ज्ञान प्रभा वितारिणी। युवा शक्ति को पुनः संकल्प लेना होगा। संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण को फिर से याद करना होगा। भ्रष्टाचार की दीवारें गिरानी होगी, पलायन की जंजीरें तोड़नी होगी। निराशा की आंधी चाहे कितनी भी तेज चले, आशा की मशालें जलानी होगी। बिहार का बेटा अब मौन नहीं रहेगा, संघर्ष की राह पर दृढ़ कदम बढ़ेगा। गांव की मिट्टी से आत्मनिर्भरता फूटेगी, हर युवा की आंखों में नई चमक छूटेगी। सत्य, ईमानदारी और साहस बने हथियार, तोड़ेगा हर बंधन, मिटेगा हर अंधकार। आज का संकल्प ही कल का इतिहास होगा। एक बिहार श्रेष्ठ बिहार का नया प्रकाश होगा। यही सच्ची श्रद्धांजलि जयप्रकाश को होगा। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य कोऑर्डिनेटर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, मेरा आज का टॉपिक है बिहार की युवाओं का भविष्य और जिम्मेदारी का प्रश्न। बिहार की पुण्य धरा, जहां इतिहास की गाथाएं केवल शिलालेखों में नहीं अपितु जनमन की चेतना में अंकित है, आज भी अपनी गौरव गाथा के अवशेषों से आलोकित है। यही वह भूमि है जिसने प्रज्ञा और पराक्रम, साधना और संकल्प, विद्या और वैराग्य को समान रूप से पोषित किया। यहाँ के कण कण में गूंजते रहे हैं ज्ञान दीपक, जो समस्त संसार को दिशा देने वाले बने। किंतु विडंबना यह है, यही बिहार जिसकी आत्मा ने युगों तक मानवता को मार्गदर्शन दिया, वर्तमान में सामाजिक पतन, नैतिक अवनति और पलायन जन्य पीड़ा के क्रूर बंधनों में जकड़ा हुआ प्रतीत होता है। भ्रष्टाचार की सर्वग्रासी जड़ें बिहार की चेतना को उसी प्रकार खोखला कर रही है जैसे दीमक किसी विराट वृक्ष को भीतर से नष्ट कर देता है। यह केवल आर्थिक दुराचार या धन लोलुपता का प्रश्न नहीं, बल्कि एक संपूर्ण पीढ़ी की संभावनाओं का निर्मम वध है। जब योग्यता और परिश्रम को दरकिनार कर रिश्वत, पक्षपात और चापलूसी सफलता का मानक बन जाए, तो प्रतिभाशाली युवाओं का मनोबल चूर चूर हो जाता है। यही कारण है कि आज लाखों युवक युवतियां मातृभूमि की उर्वर धरा को छोड़ परदेश की ओर पलायन कर रहे हैं। और यह पलायन केवल आर्थिक प्रवास नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विस्थापन का भी भीषणतम रूप है। इस गहन संकट में उत्तरदायित्व केवल राजनीति का, सत्ता प्रतिष्ठानों का नहीं, अपितु संपूर्ण समाज का है। माता पिता जिन्होंने अपने संतानों को केवल अंकों और पदों की अंधी दौड़ में झोंक दिया है, शिक्षक जिन्होंने मूल्याधारित शिक्षा को विस्मृत कर डिग्रियों का व्यापार बना दिया है, बौद्धिक वर्ग जिसने अपनी लेखनी की धार को मौन में विलीन कर दिया है, और राजनेता जिन्होंने सत्ता लोभ में जन आकांक्षाओं को उपेक्षित कर दिया है, सभी इस वर्तमान दुर्दशा के सहभागी हैं। तथापि इस अंधकार में परिवेश में कुछ व्यक्तित्व दीप शिखा की भांति उदित होते हैं। आईपीएस विकास वैभव जी का आह्वान है, चलो गांव की ओर। केवल एक आदर्श वाक्य नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, सांस्कृतिक पुनरुत्थान और युवा शक्ति के नवजागरण का दिव्य घोष है। बिहार की धरती ने सदा से प्रतिभाओं को जन्म दिया है। यह भूमि ज्ञान, दर्शन और संस्कारों की धरोहर रही है। किंतु आज के समय में जिस संकट का सामना करना पड़ रहा है, वह केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक भी है। युवा पीढ़ी जिस भी प्रदेश की रीढ़ होती है, उनके सपने और संघर्ष ही आने वाले कल की दिशा तय करते हैं। परंतु जब यह पीढ़ी असमंजस, निराशा और पलायन की पीड़ा में डूबी हो, तो प्रदेश का भविष्य स्वतः ही अंधकार में हो जाता है। भ्रष्टाचार बिहार की सबसे बड़ी बाधा बन चुका है। यह केवल धन की चोरी नहीं, बल्कि अवसरों की हत्या है। जब नौकरी केवल रिश्वत देने वालों को मिलती है, तो प्रतिभाशाली युवाओं का मनोबल टूटता है। युवाओं को केवल रोजगार नहीं चाहिए, उन्हें सम्मानजनक अवसर चाहिए, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में उनका हक उनसे छीन लिया जा रहा है। यही कारण है कि लाखों की संख्या में युवक युवतियां अपने गांव, कस्बे और शहर छोड़ने को मजबूर हैं। पलायन केवल आर्थिक प्रवास नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विस्थापन भी है। जब कोई युवा अपने गांव से बाहर जाता है, तो वह केवल अपने परिवार से नहीं, अपनी मातृभूमि से भी बिछड़ता है। माता पिता अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदें पालते हैं, लेकिन जब वे उन्हें मजबूरी में महानगरों का या प्रदेश भेजते हैं, तो उनके हृदय पर गहरी चोट लगती है। शिक्षक समाज का दर्पण माने जाते हैं, किंतु क्या बिहार के शिक्षकों ने युवाओं को केवल डिग्रियां दी या जीवन मूल्य भी दिए? यह प्रश्न गहन आत्मचिंतन की मांग करता है। बौद्धिक वर्ग भी चुप्पी भी कम दोषी नहीं। जो समाज में विचार की मशाल उठाने वाले होते हैं, वही अगर मौन साध ले, तो अंधकार और गहराता है। राजनीतिक अभिभावकों का दायित्व सबसे बड़ा है। उनके निर्णय ही व्यवस्था तय करते हैं। परंतु जब राजनीति केवल सत्ता और लाभ तक सीमित हो जाए, तो युवाओं की पीड़ा अनसुनी रह जाती है। आधुनिकीकरण ने नए अवसर दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही नैतिकता और
संस्कृति पर भी प्रहार किया है। दिखावटी जीवन शैली, उपभोक्तावाद और अनुकरण की प्रवृत्ति ने युवाओं को भ्रमित कर दिया है। नैतिकता का क्षरण सबसे खतरनाक है। जब ईमानदारी का महत्व घटने लगता है और त्वरित सफलता ही आदर्श बन जाती है, तब पूरी पीढ़ी भटकाव की ओर बढ़ती है। संस्कृति से दूरी युवाओं के चरित्र पर गहरा असर डाल रही है। जो परंपराएं कभी जीवन का आधार थी, वे आज उपहास का विषय बन चुकी हैं। आज के युवा के सामने दो विकल्प हैं, या तो वे भ्रष्ट व्यवस्था से समझौता करें या संघर्ष का रास्ता चुने। दुर्भाग्यवश अधिकांश को पहला रास्ता आसान लगता है, लेकिन इतिहास सदा संघर्ष करने वालों को ही याद रखता है। बिहार के युवाओं को यह समझना होगा कि पलायन से समाधान नहीं निकलेगा, परिवर्तन घर लौटकर ही संभव है। सवाल यह उठता है कि आखिर जिम्मेदार कौन है? माता पिता जिन्होंने बच्चों को केवल अंकों की दौड़ में लगाया, शिक्षक जिन्होंने मूल्य शिक्षा को भुला दिया, बौद्धिक वर्ग जिसने अपनी कलम को चुप कर लिया, या फिर राजनीतिक नेतृत्व जिसने अवसरों की हत्या कर दी? शायद दोष सभी पर बराबर है। समाज की सामूहिक असफलता की युवाओं की निराशा का कारण है। युवाओं को भी आत्ममंथन करना होगा। केवल व्यवस्था को दोष देकर जिम्मेदारी से भागना समाधान नहीं है। उन्हें अपने अंदर भी अनुशासन और कर्मठता लानी होगी। आज आवश्यकता है ऐसे पहल की जो युवाओं को उनके खोए हुए विश्वास और हौसला लौटा सके। इसी संदर्भ में आईपीएस विकास बाबू जी का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने प्रशासनिक कार्य के साथ साथ सामाजिक चेतना जगाने का कार्य किया है। उनकी पहल केवल सरकारी दायरे तक सीमित नहीं रही, उन्होंने समाज को, खासकर युवाओं को नई सोच दी है। उनकी ईमानदारी और पारदर्शिता युवाओं के लिए प्रेरणा है। जब एक अधिकारी अपनी सुविधा से ऊपर उठकर समाज के लिए काम करता है, तो वह व्यवस्था से उम्मीद की किरण बन जाता है। उनकी सामाजिक टीम ने चलो गांव की ओर जैसे अभियानों से युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ने का प्रयास किया है। यह पहल युवाओं में आत्मविश्वास जगाने का काम कर रही है। आज जब पलायन एक दर्दनाक हकीकत है, उस समय गांव में अवसर पैदा करने का प्रयास सबसे सकारात्मक कदम है। यह केवल रोजगार का सवाल नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का भी प्रश्न है। ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देकर ही बिहार को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। यदि हर पंचायत में छोटे उद्योग और शैक्षिक अवसर उपलब्ध हो, तो युवाओं को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भ्रष्टाचार का उन्मूलन केवल कानूनी कार्रवाई से संभव नहीं है, इसके लिए सामाजिक आंदोलन की आवश्यकता है। जब तक समाज ईमानदारी को सर्वोच्च मूल्य नहीं मानेगा, तब तक परिवर्तन अधूरा रहेगा। युवाओं को चाहिए कि वे स्वयं भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हो। यदि वे मिलकर संकल्प में, तो व्यवस्था को झुकाना असंभव नहीं। आज के युवा सोशल मीडिया और तकनीक की ताकत रखते हैं। उसका उपयोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि समाज निर्माण के लिए भी कर सकते हैं। बिहार का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि युवा अपने सपनों के लिए कितना संघर्ष करते हैं और समाज उन्हें कितना समर्थन देता है। युवा पीढ़ी को यदि सही दिशा और ईमानदार नेतृत्व मिले, तो बिहार की तस्वीर बदल सकती है। भविष्य का बिहार ऐसा हो सकता है जहां पलायन शब्द केवल इतिहास की किताबें में रह जाए, जहां रोजगार अवसर और हर गांव में उपलब्ध हो और हर युवा अपने घर पर रहकर गौरव के साथ जीवन जी सके, जहां नैतिकता और संस्कृति फिर से जीवन का मार्गदर्शन करे और समाज ईमानदारी को सबसे बड़ी पूंजी माने, जहां राजनीतिक नेतृत्व युवाओं की आकांक्षाओं को समझे और उनके सपने को साकार करने के लिए ठोस कदम उठाए, जहां शिक्षा केवल अंकों तक सीमित न होकर जीवन मूल्य भी प्रदान करे, जहां बौद्धिक वर्ग अपनी कलम और विचार से समाज की दिशा तय करने में अग्रणी भूमिका निभाए, जहां माता पिता और शिक्षक बच्चों में केवल सफल नहीं बल्कि संस्कार और जिम्मेदारी नागरिक बनने की प्रेरणा दे, जहां भ्रष्टाचार को समाज सामूहिक रूप से अस्वीकार कर दे, जहां ईमानदारी और संघर्ष की मिसालें युवाओं को रास्ता दिखाए। मेरे संपूर्ण संदेश का निष्कर्ष यह है कि वर्तमान बिहार संकट की जड़ें गहरी हैं। भ्रष्टाचार, पलायन, नैतिक पतन और राजनीतिक उदासीनता ने युवाओं के सपने को घायल कर दिया है, लेकिन इस अंधकार में भी उम्मीद की किरण मौजूद है। युवाओं को केवल शिकायत करने के बजाय परिवर्तन की दिशा में कदम उठाने होंगे। आईपीएस विकास बाबू और उनकी सामाजिक टीम की पहल इस दिशा में बेहद सार्थक है। यह केवल एक व्यक्ति का प्रयास नहीं, बल्कि एक अभियान है। जब लाखों युवा इसमें शामिल होंगे, तो यह केवल बिहार ही नहीं, पूरे देश के लिए प्रेरणा बनेगा। अब समय आ गया है कि माता पिता, शिक्षक, बौद्धिक वर्ग और राजनीतिक नेतृत्व सभी मिलकर युवाओं के भविष्य को सुनिश्चित करें, क्योंकि यदि आज का युवा निराश हुआ, तो कल का बिहार खो जाएगा। लेकिन यदि आज का युवा सजग और ईमानदार बना, तो आने वाला कल निश्चित ही एक बिहार श्रेष्ठ बिहार होगा। बिहार की वर्तमान दुर्दशा केवल राजनीतिक जड़ता अथवा आर्थिक विपन्नता का परिणाम नहीं है, अपितु यह सामूहिक उत्तरदायित्व, विस्मृत और नैतिक अपक्षय की परिणति है। भ्रष्टाचार की व्याधि, पलायन की पीड़ा, शिक्षा का वाणिज्यीकरण और बौद्धिक वर्ग की निवरता, इन सभी ने युवा शक्ति की जिजीविषा को आहत किया है।
यदि इस पीढ़ी को पुनः सशक्त बनाना है तो समाज के प्रत्येक वर्ग को आत्ममंथन कर अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा। केवल व्यवस्था को कोसकर परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि युवाओं को स्वयं अपनी दृढ़ता, अनुशासन और कर्मठता से पथ प्रदर्शन करना होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में आईपीएस विकास विभाग और उनकी सामाजिक चेतना से प्रेरित पहले विशेषतः चलो गांव की ओर जैसा आह्वान बिहार के पुनरुत्थान का पथ प्रशस्त कर रही है। जब युवा पलायन छोड़ अपनी मातृभूमि की उर्वरा धरा पर श्रम, प्रतिभा और संकल्प के बीज रोपेंगे, तब आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का स्वर्णिम युग अवश्य अवतरित होगा। समय का स्पष्ट संदेश है कि यदि आज का युवक सजग, ईमानदार और उत्तरदायी बने तो कल का बिहार केवल इतिहास की गौरव गाथाओं पर गर्व करने वाला प्रदेश नहीं रहेगा, बल्कि एक बिहार श्रेष्ठ बिहार की नव्य गाथा स्वयं रचने वाला प्रांत सिद्ध होगा। आइए मिलकर अपने बिहार को प्रेरित करते हैं और आईपीएस विकास विभाग के मनोबल को मजबूत करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि। लेट्स इंस्पायर बिहार।